टीम इंडिया की जो हालत हुई है इसका जिम्मेदार कौन है, आज के वीडियो में जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि चौथे दिन टीम इंडिया की प्लानिंग क्या होनी चाहिए, क्योंकि प्लानिंग ही यहाँ पर टीम इंडिया को आगे कर सकती है मुकाबले में। लेकिन प्लानिंग होनी क्या चाहिए, क्या मेडिकल की उम्मीद कर सकते हैं हम, तो ये सब मैं आज के वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जिम्मेदार कौन है। क्या जिम्मेदार हमारे बॉलर्स हैं या फिर जिम्मेदार हमारी किस्मत भी है, क्योंकि किस्मत अगर आपकी खराब होगी ना तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, आपके साथ लक ही नहीं होगा तो कोई चांस ही नहीं है कि आप कुछ कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ, डेफिनेटली बताऊंगा। और ये 4 से 5 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि आखिर टीम इंडिया क्या कर सकती है और क्या यहाँ पर हो गया टीम इंडिया के साथ में। क्योंकि एक तरीके से अब तो एक मिरेकल ही चाहिए आपको यहाँ से। आप आसान नहीं है आपके लिए वापसी करना, मुश्किल ही नामुमकिन है यहाँ से वापसी करना। आप इतने रन खा चुके हैं कि शायद किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये वो वाला पिच है जो हम उम्मीद कर रहे थे टीम इंडिया की बल्लेबाजी जो है संभाल लेगी या टीम इंडिया गेंदबाजी संभाल लेगी। तो ये सबसे खास बात है इस वाले मुकाबले की कि यहाँ पर जिस तरीके से पूरा काया पलट गई, यहाँ पर पूरा जान लगा दी इंग्लैंड ने इस वाले मुकाबले में। लेकिन टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने 358 रन बनाए तो ऐसा लगा कि शायद कुछ भी यहाँ पर रन आपने अच्छे बना लिए हैं, गेंदबाज अपना काम करेंगे। लेकिन गेंदबाज काम कैसे करेंगे जब आपने रन इतने कम बनाए हैं। अब ऐसा लग रहा है कि शायद आपके रन काफ़ी कम रन है, 400 रन कम से कम होने चाहिए थे और 400 रन से ऊपर होने चाहिए थे आपके रन। तो ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। पहला जिम्मेदार मैं जो मानता हूँ वो इंडियन बॉलर्स को मानता हूँ, डेफिनेटली मानूंगा। इंडियन बॉलर्स ने लाइन और लेग से गेंदबाजी कराई ही नहीं। अगर आप जो दूसरे दिन जो पहला सेशन हुआ उसमें आप उसको छोड़ दीजिए, दूसरे सेशन में जब वो गेंदबाजी कराने के लिए आए 14 ओवर की जो गेंदबाजी कराई उसमें यहाँ पर आपका इंटेंट ही नहीं दिखा आपका बिल्कुल। गेंदबाजी से आप विकेट लेना चाहते हैं, आपने गेंदबाजी इतनी बेकार करी वहां पर। आपने 14 ओवर में 77 रन यहाँ पर आपने खा लिए। आई मीन 77 रन काफी बड़ी मात्रा में रन होते हैं। तो ये एक सबसे बड़ी गलती थी टीम इंडिया की, जो यहाँ पर उन्होंने मौका दिया इंग्लैंड को और इंग्लैंड ने मौके एक बार चौका मार दिया। तो पहली गलती टीम इंडिया की ये थी। इस वाले यहाँ पर हालत के जो जिम्मेदार हैं पहले इंडियन बॉलर्स हैं। उसके बाद दूसरी मैं लक भी मानूंगा। लक क्यों मानूंगा, इसका रीजन है क्योंकि टॉस आप लगातार हारते जा रहे हैं। चारों टेस्ट मैच में आप टॉस हारे, और अगर इस वाले टेस्ट मैच में आप टॉस हारते और यहाँ पर टॉस जीतते और पहले गेंदबाजी करते तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर टीम इंडिया के यहाँ पर जिस तरीके से बल्लेबाजी इंग्लैंड कर रही है, क्या टीम इंडिया बल्लेबाजी ऐसी नहीं कर रही होती? क्या टीम इंडिया ऑल आउट नहीं हो रही होती यहाँ पे? तो ये एक सबसे बड़ा सवाल है। जो दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो एक जिम्मेदार ये भी है, लक भी है। लक फैक्टर भी एक बहुत बड़ी चीज होती है। जो यहाँ पर टॉस आप नहीं जीत पा रहे हैं वो उससे यहाँ पर इंग्लैंड को फायदा मिल रहा है। जो हर बार टॉस जीतती है वो कोई ना कोई कोशिश करती है और फिर अब सफल हो जाती है। तीसरा रीजन मैं आपको बताऊंगा, लक का फैक्टर बताऊंगा आपको। इंडिया जब बैटिंग करने उतरी पहली पारी में तो ऐसा लगा कि शायद ये जो पिच है वो आसान नहीं है बैटिंग के लिए, और ये ओवरकास्ट कंडीशन है। फास्ट बॉलर्स जो हैं वो अपनी लय में होंगे। इंग्लैंड के जो गेंदबाज हैं उन्होंने अपना काम भी कर दिया, 358 रन बना के ऑल आउट कर दिया टीम इंडिया को। लेकिन जब यहाँ पर टीम इंडिया गेंदबाजी की बारी आई तो ये मौसम है ना, मौसम ने करवट ले ली। आई मीन जो ओवरकास्ट कंडीशन थी पहले दिन और दूसरे दिन भी आप देखें तो पहले सेशन में जब तक टीम इंडिया बैटिंग करी, जब तक यहाँ पर मौसम ऐसा ही था, ओवरकास्ट कंडीशन थी और बिल्कुल जो बादल थे छाए हुए थे, तब ऐसा लगा था कि शायद जब टीम इंडिया बल्लेबाजी कर रही है तो ऐसी उन पर दबाव आ रहा है तो शायद हो सकता है टीम इंडिया गेंदबाज जो है वो भी अपना काम करेंगे। लेकिन जैसे गेंदबाजों के हाथ में गेंद आई उसके बाद धूप निकल आई और फिर ये फ्लैट विकेट हो गई। अब जब आपको पता है जो विकेट है फ्लैट हो गई तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, उसमें कोई चांस ही नहीं है। आपको थोड़ा हल्का फुल्का सी मूवमेंट मिला, थोड़ी स्विंग भी हुई शुरुआत में 10-12 ओवर, लेकिन वो आपने अच्छी लाइन और लेग्स कराई नहीं गेंदबाजी और फिर उसके बाद उन्होंने पूरा फायदा उठाया और आप नतीजा देख ही रहे किस तरीके से मैच निकल चुका है आपके हाथ से। तो इस तरीके से लक फैक्टर भी काम करता है। और अगर आप तीसरे दिन का खेल भी देखेंगे, पहले सेशन में कितनी बार ओली पोप जो रूट बचे हुए हैं, रन आउट से बचे, कभी यहाँ पर कैच आउट से बचे, कभी उनके फील्डर से पहले गिर रही है गेंद, कभी एलडब्ल्यू हो रहे थे तो शायद वो कभी मिसिंग हो गई है। तो कितनी बार बचे हैं वो। तो ऐसा नहीं है कि शायद इतना आसान नहीं था, इतना आसान था बैटिंग करने के लिए, लेकिन फिर भी यहाँ पर गेंदबाजों को अपना काम करना चाहिए था। लक फैक्टर भी एक अहम साबित होता है और इस वाले मैच में लक फैक्टर भी है। मैनचेस्टर में जिस तरीके से यहाँ पर पिच को बदलाव आया है, पिच में जिस तरीके मौसम में करवट लिया है, ऐसा लगता है कि शायद कुछ चीज़ों में यहाँ गड़बड़ हुई है। और टीम इंडिया जो है इस वाले मुकाबले में जो हार के जिम्मेदार होंगे वो ये सब फैक्टर होंगे जो मैंने आज के वीडियो में आपको बताया। उसके अलावा अब यहाँ बात करते हैं प्लानिंग की, क्योंकि प्लानिंग क्या होनी चाहिए टीम इंडिया की। तो देखिए साफ तौर पे सिंपल प्लानिंग ये होनी चाहिए कि जो भी रन जिस तरीके से कितने भी लीड चढ़ाए इंग्लैंड, मान लीजिए 300 रन की लीड चढ़ाती है, तो आपको क्या करना है, आपको ड्रॉ के लिए ही जाना है, आपको जीत के लिए नहीं जाना, क्योंकि आप जीत के लिए जा ही नहीं सकते।
आप जीत ही नहीं सकते मुकाबला। आप यहाँ से, अब आप यहाँ से मुकाबला जीत सकते हैं तो यहाँ पर इंग्लैंड ही जीत सकती है, यहाँ पर आपका कोई चांस नहीं है, आप जीत ही नहीं सकते यहाँ से। अगर जीत के बारे में सोचेंगे तो हो सकता है आप मुकाबला हार भी जाएं, जो कि 3-1 से आप हार जाएंगे। अब टीम इंडिया का भलाई इसी में है कि ये मुकाबले को ड्रॉ कराए और ड्रॉ करा के यहाँ पर 2-1 से सीरीज, भले इंग्लैंड आगे चल रही हो लेकिन सीरीज को बराबर कर सकती है टीम इंडिया अगले मैच जीतकर। तो देखना यही होगा टीम इंडिया क्या कर पाती है। तो आज का वीडियो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।